हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये जूथन वाला चैप्टर करेंगे। जो कौन सी बुक का ये देख सकते हो आप, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी वाली बुक का है। सेमेस्टर सेकंड है हमारा। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसके जो कवि हैं वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इन्होंने अपने ही जो जैसे ये रहते थे उस कहानी में से एक कहानी अपनी रियल स्टोरी को इसमें दर्शाई कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, कैसा ये रहते थे, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1950 में हुआ था, जो आज़ादी के 2 साल बाद ही हुआ था, मतलब कुछ साल बाद ही हुआ था और जस्ट ही हुआ था एक तरीके से। और जो है ये दलित परिवार में आए थे। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था और ये मुजफ्फरपुर में रहते थे, जो उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, जो इनकी सच्ची घटना पर आधारित है इनके ऊपर। और इनकी जो उस टाइम इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। तो फिर इनको जो आसपास के इनको ऐसी जगह रहना पड़ता था जहाँ पे आसपास बहुत सारे शौचालय थे। वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी थी, जहाँ पे इन्हें रहना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें वहीं पे रहा जाता था। और फिर इनके जो वो थे, क्या नाम है, जो पिता थे वो इनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे जो वो थे स्कूल थे, वहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण ही आते थे, जो इन लोगों को वहाँ पे पढ़ना अलाउड नहीं था। लेकिन उस वक्त जो गांधी जी थे उन्होंने मतलब दलित लोगों पे पढ़ने के लिए अधिकार बना दिया था। तो इस वजह से उनके जो पिता थे उन्होंने वहाँ पे उसका दाखिला करवा दिया कि स्कूल में। और वहाँ पे उन्हें वो जो ब्राह्मण लोग थे वो बहुत ज़्यादा शोषित करते थे। उन्हें बेंच पे ना बैठ के फ़र्श पे बैठना पड़ता था, और कभी कभी तो पढ़ने के लिए उन्हें वो क्लासरूम से बाहर ही जाके बैठना पड़ता था, जहाँ से पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और फिर उन्होंने वहाँ के जो बच्चे थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और वहाँ के जो प्रिंसिपल टीचर्स थे वो भी कहते थे कि तुम्हारा काम सिर्फ साफ़ सफाई करने का है और किसी चीज़ का नहीं है। और टीचरों द्वारा उनसे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता था। तो इस वजह से वो डेली के डेली झाड़ू लगाते थे स्कूल आके, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और एक दिन उस स्कूल के हेडमास्टर काली राम जिनका नाम था, उन्होंने बोला कि इस पेड़ पे चढ़ के इस टहनी को तोड़ो और इस टहनी से झाड़ू बना के पूरे स्कूल में लगाओ। तो वो हमेशा ही ये करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन वो ये बात अपने घर में नहीं बताते थे। तो फिर वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गए थे। एक दिन वो छुप गए इसी के कारण, लेकिन फिर भी जो काली राम था वहाँ का हेडमास्टर, उसने उन्हें ढूंढ लिया और फिर उसने कहा कि ना तुम्हारा काम सिर्फ साफ़ सफाई करने का है, पढ़ने का नहीं है। तो फिर तभी उन्होंने वही झाड़ू लगा रहे थे एक दिन, तो उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे, तो उसने अपने बेटे को देखा ये सब करते हुए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो वहाँ के हेडमास्टर के पास आके उनसे बात की और उनके हेडमास्टर ने बोला कि चलिए हम देख लेते हैं। उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया उस पर। तो फिर वो घर आके अपने आसपास के लोगों को बताया उन्होंने। फिर एक ने एडवाइस दी कि तुम प्रधान के पास जाओ जो इस गांव के। फिर वहाँ गए वो, तो उसने भी वहाँ पे इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहता था कि उसके पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़े। तो उसने ये चीज़ कही कि हाँ ठीक है, मैं इस बारे में कोई चीज़ देखता हूँ, इस सब चीज़ से ये सब चीज़ नहीं होने देता। तो फिर उसने वहाँ पे बहुत प्रयास करने के बाद उसने उसका सेटलमेंट करा दिया, कहीं और स्कूल में सेटलमेंट करा दिया। तो इसी में ये कहानी थी। तो थैंक यू।